नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 मई को कई अहम जानकारियां दी। शाह ने कहा, नए भवन में सेंगोल की स्थापना होगी। इस वक्त सेंगोल को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अगर सेंगोल की आकृति को देखें तो ये महज एक गधे जैसी दिखती है, जिसके बाद सेंगोल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार सेंगोल क्या है और इसका इतिहास क्या है, जिसे नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। क्या है सेंगोल की कहानी, सेंगोल का महत्व। अमित शाह ने बताया, संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। इसी परंपरा को सेंगोल कहा जाता है। ये युगों से जुड़ी हुई परंपरा है। इसे तमिल में सेंगोल कहते हैं और इसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न होना। नए संसद भवन में इसे स्पीकर के आसन के पास रखा जाएगा। संसद भवन में जिस सेंगोल की स्थापना होगी उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। संस्कृत के शंकु से लिया गया है सेंगोल शब्द। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु थी और इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। यह सोने या चांदी से बना था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल राजदंड औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था और इसका उपयोग उनके अधिकार को दर्शाने के लिए होता था। भारत में सेंगोल राजदंड का इतिहास प्राचीन काल में दिखा। सेंगोल राजदंड का पहला ज्ञात उपयोग मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व द्वारा किया गया था। मौर्य सम्राटों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी, चोल साम्राज्य 907 से 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी द्वारा सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया गया। सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 द्वारा इस्तेमाल किया गया था। मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दिखाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड का उपयोग किया गया था। चोला साम्राज्य से किस तरीके से जुड़ा है सेंगोल? अमित शाह कह रहे हैं कि सेंगोल के इतिहास को और डिटेल में अगर जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। ये चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसमें धार्मिक अनुष्ठान किया गया। आजादी के वक्त जब इसे नेहरू जी को सौंपा गया तब मीडिया ने इसे कवर किया। गृह मंत्री ने कहा, 1947 के बाद उसे भुला दिया गया। फिर 1971 में तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया। किताब में भी इसका जिक्र हुआ है। भारत सरकार ने 2021 से 22 में इसका जिक्र किया है। 96 साल के तमिल विद्वान भी 28 मई को संसद के उद्घाटन के वक्त मौजूद रहेंगे। वो 1947 में नेहरू को सेंगोल सौंपे जाने के वक्त भी मौजूद थे। सेंगोल का इतिहास बहुत पुराना है। आजाद भारत में इसका बड़ा महत्व है। 14 अगस्त 1947 में जब भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो वो इसी सेंगोल द्वारा हुआ। एक तरह कहा जाए तो सेंगोल भारत की आजादी का प्रतीक है। उस समय सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, तब पंडित नेहरू ने इसके लिए सी राजगोपालाचारी से मशवरा मांगा। उन्होंने सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया। आधी रात को पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया। तो अमित शाह ने यह भी कहा कि सेंगोल का इतिहास इतना पुराना है, लेकिन इसके 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो गहन जांच करवाई गई। फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखा जाना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधीनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। इलाहाबाद संग्रहालय में दुर्लभ कला संग्रह के तौर पर रखी गोल्डन स्टिक को अब तक नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में जाना जाता रहा। हाल ही में चेन्नई के गोल्डन कोटिंग कंपनी ने इलाहाबाद संग्रहालय प्रशासन को स्टिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी।
कंपनी का दावा है ये कोई स्टिक नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण का दंड है। लोग गोल्डन ज्वेलरी कंपनी वीबीजे का दावा है कि 1947 में उनके वंशजों ने ही इस राजदंड को अंतिम वायसराय के आग्रह पर बनाया था। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला